हो रहा है, विकास की बात कोई नहीं कर रहा। जो पहले एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दिया करते थे, आज अपने हो गए, सारे पूरे के पूरे एक तरफ हो गए। तो वो कह रहे हैं ना लोकतंत्र बचाएंगे। देखिए, लोकतंत्र एक बचा आदमी रहे के हैं। लिए 28 आदमी एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस आदमी में कुछ भी खासियत तो है। वो कहाँ से आएगा पैसा? वो लोग बोलते हैं कि भैया बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी किसके लिए? क्वालिफाइड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू अगर कोई क्वालिफाइड बंदा करेगा उसको क्यों नौकरी नहीं मिलेगी? 1000 सीटों पे 1 लाख बच्चे बैठेंगे, सभी टॉपर होंगे, ठीक है, 90+ वाले सभी है, लेकिन सीट तो 99 वाले को मिलेगी। एग्रीड, तो बाकी क्या है, वो क्या क्वालिफाइड नहीं है? एग्रीड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर हर आदमी IAS बनना चाहेगा, वो कलेक्टर बनना चाहेगा। सारे बंदे कलेक्टर नहीं बन सकते। 23 सालों के बाद कह रहे बेरोजगार है अग्निवीर में। तो मेरी सुनिए, मेरी 22 साल, एक मिनट मैडम, आप बोल चुके हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। आप बोल चुके हो। 22 साल की नौकरी में अपने घर वापस आ रहा है, जिसके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके उसको पाल पोस के भेजा, आज वो है। देश वाकई में ही खतरे में हो जाएगा अगर मोदी जी की सरकार बनती है। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इसमें हम ये कहेंगे कि ये सीधा ही हिटलर शाही पे आ जाएगा कि उन्होंने हिटलर से आप मोदी जी को जोड़ रही हैं। बिल्कुल हिटलर से मोदी जी को, ये जो अपना संविधान बदलने के लिए कह रहे हैं। ध्रुव राठी वाला वीडियो देखा है क्या? नहीं, हम कोई वीडियो नहीं देखते, हम कोई कुछ नहीं देखते, हम एक आम नागरिक हैं। हम जो एक आम नागरिक होने के नाते हम आम लोगों की समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं, वो सब कुछ करते हैं। मोदी जी, अगर आपको वोट मांगना है तो आप देश में अपने विकास के कार्यों के नाम से वोट मांगिए। कौन आ रहा है 24 में? 24 में मोदी। मोदी क्या कारण मानते हैं उनके आने का? कारण मानते हैं, एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सेना के लिए उन्होंने किया है, आर्मी के लिए। आपको शायद 4 सालों के बाद कह रहे बेरोजगार है अग्निवीर में। तो मेरी सुनिए, मेरी 22 साल, एक मिनट मैडम, आप बोल चुके हैं, मुझे बोल लेने दीजिए। आप बोल चुके हो। 22 साल की नौकरी में अपने घर वापस आ रहा है, जिसके माँ बाप ने इतनी मेहनत करके उसको पाल पोस के भेजा, आज वो है। देखिए, अगर आप बोल चुके हो तो मैं बोलूं? हाँ, बोलिए। ठीक है। पहले हमारे सिपाहियों के पास लड़ने के लिए ना प्रॉपर हथियार होते थे, ना उनके पास वर्दियाँ होती थी, ना कोई ब्लड प्रूफ जैकेट होती थी। आज आप देख लीजिए, हेलीकॉप्टर से जितने भी हमारे लड़ाकू विमान हैं, वो सारे हमारे अपने प्रॉपर हैं, स्वदेशी बना रहे हैं। वो कहाँ से आएगा पैसा? वो लोग बोलते हैं कि भैया बेरोजगारी है, मैं मानता हूँ बेरोजगारी किसके लिए? क्वालिफाइड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंटरव्यू अगर कोई क्वालिफाइड बंदा करेगा उसको क्यों नौकरी नहीं मिलेगी? 1000 सीटों पे 1 लाख बच्चे बैठेंगे, सभी टॉपर होंगे, ठीक है, 90+ वाले सभी है, लेकिन सीट तो 99 वाले को मिलेगी। एग्रीड, तो बाकी क्या है, वो क्या क्वालिफाइड नहीं है? एग्रीड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर हर आदमी IAS बनना चाहेगा, वो कलेक्टर बनना चाहेगा। सारे बंदे कलेक्टर नहीं बन सकते। क्राइम पे क्या कहेंगे? क्राइम पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले हमें अपने घर की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। घर की सुरक्षा करने के लिए, हमारी के लिए, हम ये सोचें कि मोदी बन के आ जाए कोई हमारे लिए, वो कभी नहीं होने वाला। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आ जाए, गठबंधन की गवर्नमेंट आ जाए, तब भी हमारे घर की सुरक्षा हमको ही करनी पड़ेगी। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा हमको ही करनी पड़ेगी। पहले भी हम ही करते थे और आगे भी हम ही को करनी पड़ेगी। क्या कहेंगे इस पर? अभी हमारे भाई साहब ने ये बोला कि हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ेगी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी ही बहन बेटियों को जब नंगा करके यूपी में दौड़ा रहे थे, तब उनकी सरकार क्या कर रही थी? देखिए, मैंने फिर से बोली बात कि अपनी ही बहन बेटियों को आपने बोला, लेकिन मैं ये बार बार एक बात बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि एक इशू आ रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वहाँ पर ऐसा हो गया, उस बारे में कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यूपी में एक केस हुआ, बीजेपी भी मणिपुर में नहीं बोलती। वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ कीचड़ उछालने का काम हो रहा है, विकास की बात कोई नहीं कर रहा। जो पहले एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दिया करते थे, आज अपने हो गए, सारे पूरे के पूरे एक तरफ हो गए। तो वो कह रहे हैं ना लोकतंत्र बचाएंगे। देखिए, लोकतंत्र एक बचा आदमी रहे के लिए 28 आदमी एक हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उस आदमी में कुछ भी खासियत तो है, कुछ तो खासियत है उसमें। खासियत है, विपक्ष कहते हैं तानाशाही है। तानाशाही उसको आप कैसे कह सकते हैं, जब पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे देश का नाम हो रहा है, हर लेवल पे नाम हो रहा है। पहले हमारे देश के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जाया करते थे, कितना रिगार्ड होता था, आप सब जानते हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है, कोई रिगार्ड्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम मोदी जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछेंगे, जब हमारे देश के नौजवान इतने शहीद हो गए थे, जब हमारे देश में इतना असला पकड़ा गया था, तब मोदी जी की सरकार क्या कर रही थी? उस समय मोदी जी की सरकार क्या कर रही थी, जब उनके कफन हमारे पास आए और पुलवामा पे बात कर रही है जी। पुलवामा में क्या हुआ?
पुलवामा अपना केस में दोबारा क्या हुआ? दोहराएं। पुलवामा केस में क्या हुआ? जब तब नहीं हुआ। तो मोदी जी की सरकार। हाँ। देखिए, एक घटना दुर्घटना हर बार होती हैं, ऐसा नहीं है होती नहीं है। मैं समझता हूँ कि वो वर्ल्ड में कहीं भी हो सकती हैं जो घटना दुर्घटना है, लेकिन ऐसे केसेस में कमी आई है, ये आपको भी मानना पड़ेगा। ये आप शायद मानती होंगी। विपक्ष ये कहता है कि बीजेपी सरकार है, अगर अब की बार 24 में आ गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर जो दुर्घटना घटना जो बोल रहे हो ना सब खत्म हो जाएगा। ये भी नहीं तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि अगर कोई और आ जाएगा तो उस लोकतंत्र को बचा लेगा? ये कौन गारंटी दे सकता है लिख करके हमें? अभी भी तो हम भी बचा ही एक हुआ था। नागरिक हैं, हम भी एक नागरिक हैं। अच्छा, हमें नागरिक होने के नाते आपको लग रहा है ऐसा? मेरे को नागरिक होने के नाते लग रहा है कि भाई अगर दूसरा आएगा तो कौन गारंटी देगा कि मोदी के बाद? बीजेपी गारंटी देती है। नहीं, गारंटी मोदी की गारंटी मैं इतनी मानता हूं कि वो काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन मुझे 70 साल का कांग्रेस का इतिहास भी पता है। मेरे फादर कांग्रेसी थे, बट मैं बीजेपी से हूँ। अच्छा, हाँ, मेरे फादर कांग्रेसी थे, पर मैं कांग्रेस को नहीं करता हूँ। तो फिर बीजेपी मणिपुर में बात क्यों नहीं करती? आप तो फिर इसमें बेहतर बता पाएंगे हमें। देखिए, बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जहाँ पर जिस चीज़ का जवाब जिसको देना होता है वो अपने वैसे तरीके मोदी से जी जवाब कहते दिया हैं जाए। पूरा देश मेरा परिवार है, मोदी का परिवार आगे तो नाम के आगे लिख लेते हैं, जी। तो मणिपुर को क्या अलग कर दिया? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं किया। परिवार, एक बात बताइए, जब भारत के वो प्रधानमंत्री हैं तो वो परिवार, मणिपुर भी उनका परिवार है। हाँ, तो वही तो हम भी कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। गए और क्यों ये नहीं? जो विरोध जो लड़ाई मणिपुर में चल रही है वो आज की नहीं है। मैं मणिपुर में इम्फाल के पास एक खुम्बोंग नाम की जगह है, मैं वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ खुद, नवोदय विद्यालय से। खुम्बोंग नाम का आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। तो वहाँ पर ये कुकी नागा विद्रोह जो है ना, ये आज से नहीं है, 2014 से पहले का है। उनकी लड़ाई पहले से चली आ रही है। चाहे 100 साल पहले का हो, हाँ। बात ये है कि अगर कुछ हो रहा है गलत तो जाके देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, और उनके लोग गए भी। कितनी देर बाद? अब ये बात अलग है कितनी देर क्या बाद कर गए। दिया वहाँ जाके? कितना नियंत्रण आ गया? कितने टाइम में नियंत्रण आ गया? कितनी कैजुअलिटी हो गई? उनका हिसाब कौन देगा? देखिए, उनका हिसाब उन्हीं को जवाब देना पड़ेगा। जवाब जो जिम्मेदार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो सत्ताधारी दल है, उनको जवाब देना चाहिए। विपक्ष कहते हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में आ गया है, तानाशाही आ जाएगी, 24 में बीजेपी जीत गई, तो क्या कहेंगे इस पे? देश वाकई में ही खतरे में हो जाएगा अगर मोदी जी की सरकार बनती है। ये जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इसमें हम ये कहेंगे कि ये सीधा ही हिटलर शाही पे आ जाएगा कि उन्होंने हिटलर से आप मोदी जी को जोड़ रही हैं? बिल्कुल हिटलर से मोदी जी को, ये जो अपना संविधान बदलने के लिए कह रहे हैं। ध्रुव राठी वाला वीडियो देखा है क्या? नहीं, हम कोई वीडियो नहीं देखते, हम कोई कुछ नहीं देखते, हम एक आम नागरिक हैं। हम जो एक आम नागरिक होने के नाते हम आम लोगों की समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं, वो सब कुछ करते हैं। मोदी जी, अगर आपको वोट मांगना है तो आप देश में अपने विकास के कार्यों के नाम से वोट मांगिए। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप नजर आती है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या मोदी जी की सरकार में मुस्लिम लोग नहीं है? उनकी सरकार में भी है, लेकिन आज उनकी कोई पूछ नहीं होती है। ये तो सिर्फ एक उन्होंने नाम बना दिया है कि मोदी जी की सरकार में के कांग्रेस की सेकुलरिज्म खतरे में, सीधा सीधा ये कह रही है। सीधा सीधा सेकुलरिज्म खतरे में है। हम आज भी मोदी जी से यही कहेंगे, अगर आपको वोट मांगना है, आप धर्म को बांट के मत वोट मांगिए।